नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल हुआ है। प्रदेश के मेधावी बच्चे करेंगे हेलीकॉप्टर की सैर। कल सुबह 8 बजे से छात्र छात्रा हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे। प्रदेश में पहली बार 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक परीक्षा में 10वीं और 12वीं के 125 छात्र छात्राओं की सूची बनी है। 10वीं के 90 और 12वीं के 35 छात्र छात्राओं के नाम इसमें शामिल है। एक 125 छात्र छात्राएं हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे। सीएम भूपेश बघेल के ऐलान पर अब अमल हो रहा है। प्रदेश के मेधावी बच्चे हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे। कल सुबह 8 बजे से छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई जाएगी। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई जाएगी और अनूठे अंदाज में छात्रों को बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। 125 छात्र छात्रा हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे। दसवीं के 90 और 12वीं के 35 छात्र छात्राओं की सूची बनी है और 125 कुल बच्चे हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने इसका ऐलान किया था, अब उस पर अमल भी किया जा रहा है। बड़ौदाबाजार से खबर है। हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लवन चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धारदार हथियार से युवक की हत्या हुई थी। ग्रामीणों ने कल थाने में किया था प्रदर्शन। आरोपियों को भेजा गया जेल। चिरमिरी से बड़ी खबर है। नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में एक युवती सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। चिरमिरी पुलिस ने गैंगरेप के 2 मामले दर्ज किए हैं। 7 महीने पहले हुआ था गैंगरेप। चिरमिरी और बिलासपुर में गैंगरेप हुआ था। चिरमिरी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। 7 महीने पहले गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं सूरजपुर के चेंद्रा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के छात्रों ने चेंद्रा पुलिस चौकी का घेराव कर दिया और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों का आरोप है कि एडमिशन से लेकर एग्जाम और पास कराने के नाम पर प्रिंसिपल अवैध वसूली करते हैं। जो छात्र पैसे नहीं देते या शिकायत करते हैं, उन छात्रों को फेल कर दिया जाता है या फिर संस्था से निकाल दिया जाता है। छात्रों ने इससे पहले कलेक्टर और पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने थाने का चौकी का घेराव कर दिया। एडमिशन समय पैसा लेते हैं तो एडमिशन नहीं दे पाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि पैसा दो फिर एडमिशन होगा। अच्छा, वो कौन बोलते हैं? सत्य मिश्रा। क्या है वो? सत्य प्रताप मिश्रा ये प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, वो बच्चों से पैसा लेते हैं एडमिशन के नाम पे, पास कराने के नाम पे, परीक्षा दिलाने के नाम पे 10,000 5,000 और एडमिशन के नाम पर भी लेते हैं। प्रिंसिपल है वो लंबे समय से इन लोगों को मानसिक प्रताड़ित भी कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पैसा नहीं दे पाए हैं, उनको छात्रा आपके वहाँ ITI से उनको भगा दिया गया है। 24-25 ऐसे बच्चे हैं, उनको भगा दिया गया और इन लोग अभी मानसिक प्रताड़ित में हैं, डिप्रेशन पर हैं। और इनको धमकी भी दिया जा रहा है कि अगर आप लोग कहीं कार्रवाई करवाओगे, कहीं आवेदन दोगे तो आप लोगों को भी मैं ITI से भगा दूंगा। ITI अपना चेंद्रा में जो है, वहाँ पर सत्य प्रकाश मिश्रा जी प्राचार्य हैं। उनके विरोध में कुछ लड़के आके एक आवेदन दिए हैं, जिसमें प्राचार्य द्वारा अनावश्यक पैसे की वसूली, गाली धमकी और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र जांच में रखी गई है। आवेदन पत्र जांच कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाती है। वहीं धमतरी में खराब सड़क से त्रस्त 23 गांवों के ग्रामीणों ने एक साथ आंदोलन शुरू कर दिया।
और धमतरी सिहावा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण बीच सड़क पर ही बैठ गए। सड़क पर ही खाना बनाना शुरू कर दिया, साथ ही गाना बजाना, नाचना भी शुरू कर दिया। ये सभी 23 गांव महानदी के आसपास के हैं, जहां के खदानों से रोजाना 40 से 50 टन के अति भारी हाईवा रेत लेकर निकलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की क्षमता 8 टन तक के वाहनों की होती है। बीते 10 साल में इन्हीं रेत हाईवा के चलते सड़कें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। इसके चलते इन 23 गांव के लोगों को काफी परेशानी होती है। और इस रोड में इतना दिक्कत है कि 8 टन का रोड बनाया गया है, क्योंकि इसमें 28 टन का माल इसमें ढोया जाता है। और रेत में इतना पूरे धमतरी कोलियारी से लेकर जोरातरी 33 किलोमीटर का रोड है, जिसमें रोज कई हजार टन की गाड़ी निकलती है। ये हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा, बारी वन है, वहाँ पर बारी वन नहीं चलेगी। सर, ग्रामीणों का कहना है वहाँ बोर्ड लगाया गया है, उसके बाद नहीं, उसमें लगातार कार्रवाई की जाएगी। एक टीम बना दिया गया है, उसको लगातार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी बनाई गई है, टीम पहले बनाई गई थी। तो रोजाना जो सैकड़ों गाड़ियाँ निकल रही है, उसे क्यों नहीं रोका जाता? नहीं, वो टीम तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है ना। आवागमन का जो मार्ग है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, किसी प्रकार से आवागमन जो है वो प्रभावित नहीं हो रहा है। और जो लोग बैठे हुए हैं उनके मुद्दे पर जो है विभिन्न विभाग की मांगे हैं, उसके संबंध में चर्चा हो रही है। और बहुत जल्द जो है वो लोग जो है वो अपने इस रास्ते को खाली करेंगे और अपने अपने घर। कोई भी काम जब लगन से किया जाता है तो उसका इनाम कभी ना कभी जरूर मिलता है। न्यूज़ 18 ने भी जब एक नर्स के सेवा भाव की खबर दिखाई तो अब उन्हें जो सम्मान मिला है उससे वो फूल ही नहीं समा रही हैं। देखें रिपोर्ट। रोमाटिक आर्थराइटिस वो बीमारी जिसके होने पर इंसान की हालत खराब हो जाती है। चाहकर भी जोड़ों की तकलीफ होने के चलते व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन कोंडागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सीनियर आरएचओ साक्षी ठाकुर ने इस परेशानी के बावजूद भी कर्तव्य परायणता की वो मिसाल पेश की जो दूसरों के लिए भी नजीर है। कोविड काल में साक्षी ने अकेले 20,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया, वो भी तब जब उनके हाथों की उंगलियां मुड़ी हुई हैं। जब काम को लेकर उनके इस जज्बे की खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई तो उन्हें और प्रोत्साहन मिला। नतीजा ये कि अब उन्हें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कर्तव्य परायणता के लिए प्रशस्ति पत्र भेजा गया। मैं कोंडागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हूँ और मैं यहाँ पे कंटिन्यू रूटीन इम्यूनाइजेशन और जो भी यहाँ मेरा वर्क है वो मैं करती हूँ। और पिछले कुछ समय कोविड वैक्सीन में कंटिन्यू करी ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और न्यूज़ 18 में मेरी ये खबर भी मतलब डाले थे कि मैं कंटिन्यू वैक्सीन कर रही हूँ। इससे मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला कि मेरा जो कार्य है उसको न्यूज़ में दिखाया गया। और इसी की वजह से शायद मुझे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ। साक्षी के विभाग में काम करने वाले सहयोगी भी साक्षी ठाकुर के काम और व्यवहार की तारीफ करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष मेडिकल ऑफिसर आशीष मसीह ने कहा कि अस्पताल में जो भी वैक्सीन लगवाने आता है पहले साक्षी ठाकुर को पूछता है। रोमैटिक आर्थराइटिस से पीड़ित होने के बावजूद साक्षी ठाकुर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा साक्षी ठाकुर जो हमारे यहाँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसे प्रशस्ति पत्र मिला है। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं साक्षी बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है और जो भी बच्चे आते हैं या जो भी पेरेंट्स आते हैं वो बहुत ही खुश होकर जाते हैं। और जो भी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके सबसे पहले साक्षी ठाकुर को ही पूछा जाता है कि वो सिस्टर कहाँ है। वो बहुत अच्छे से इंजेक्शन लगाती है, बच्चे बहुत पोलाइटली बहुत अच्छी तरीके से उनसे इंजेक्शन लगाते हैं। दुनिया में ऐसे ही लोग मिसाल कायम करते हैं जो तमाम मुश्किलों समस्याओं से दो चार होते हुए भी नई इबारत लिख देते हैं। साक्षी ठाकुर भी इनमें से एक हैं। इसीलिए हमारी तरफ से भी उन्हें बहुत शुभकामनाएं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। वहीं बलरामपुर में पुराना जिला चिकित्सालय परिसर में विश्व वयोवृद्ध शिविर का आयोजन किया गया
और शिविर में जिले भर से पहुंचे बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की गई, निःशुल्क दवाइयां दी गईं। जरूरतमंद बुजुर्गों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्लेन किट्स, ट्राइपॉड किट्स और व्हील चेयर दिया गया। तहसील स्तर पर भी शिविर लगाकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और जरूरत के मुताबिक उन्हें दवाइयां और इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे। जिले बलरामपुर में राष्ट्रीय वयोवृद्ध देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत जो एनसीटी के अंतर्गत अपन चला रहे हैं अभी शासन के द्वारा सभी जगह, जितने भी 60+ एज के ग्रुप के जो लोग हैं चिन्हांकित, अपने जितने भी HWC या ब्लॉक वाइज अपन चिन्हांकित कर रखे हैं, उनका एक दिवसीय यहाँ शिविर था जिसमें अपन सभी ब्लॉकों से लगभग 40 का एक टारगेट देके लगभग 200-250 लोगों को यहाँ पे आज शिविर के माध्यम से उनका खून जांच या आइज जो प्रॉब्लम होते हैं इस एज ग्रुप में 60+ एज ग्रुप में, चाहे हड्डी की तकलीफ हो, चाहे आँख की तकलीफ हो, सभी का ब्लड एज, शुगर जांच, PP जांच, ये सब अपने द्वारा आज किया गया है। जशपुर जिले में इन दिनों हाथियों का झुंड खूब उत्पात मचा रहा है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के लुडेग में 65 वर्षीय महिला पर दंतैल हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में बुजुर्ग बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। परिजन के मुताबिक बुजुर्ग महिला कुछ काम के लिए घर के पीछे गई थी। इसी दौरान दंतैल हाथी वहां पहुंच गया और महिला को अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया। कि घर के आसपास हाथी आया हुआ है करके, तो हम लोग सब लोग सतर्क हुए और यानी कि अपना बचाव के लिए अपना सुरक्षित जगह में रहे। तो ये फुलमेत है, ये आंगन से बाहर होकर एक बाड़ी के तरफ था जहां आम झाड़ था, वहाँ पे सोच के हिसाब से गया हुआ था। तो अचानक हाथी अगले तरफ से आ रहा था, इसको शायद दूर से देखा और यानी कि दहाड़ लगाया और उठा करके ले गया। जब आया है तो कुछ देर बाद पता हो गया है 11 बजे हम लोगों को, तब तक स्टाफ सारे पहुंच गए थे। वहाँ पहुंचे तो मक्का बाड़ी तरफ गया, अब वहाँ बुढ़िया न जाने किस तरह क्या कर रही थी, अब उससे अचानक मुठभेड़ हो गया है और पूरे पब्लिक चारों तरफ से उस बस्ती वाले घेरे हैं, इधर वाले घेरे हैं, इधर वाले घेरे हैं, अब आगे पीछे उसका पूरा वो फोटो ले रहे हैं। तो इसके चलते वो आक्रोशित था। वो आक्रोशित वैसे भी जो है इस समय हाथी हमारे। कोरबा जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। बालको नगर रेंज में नवाडीह में हाथी के हमले से मामा भांजा घायल हो गए। नवाडीह से मामा भांजा बाइक से राशन लेने के लिए भटगांव जा रहे थे। इसी दौरान एक हाथी ने दोनों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक के पीछे बैठे भांजे का हाथ खींचकर हाथी ने नीचे गिरा दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद युवक को मृत समझकर हाथी वहां से चला गया और इस तरह से युवक की जान बच गई। राशन सामान लेने गए थे, उसके बाद बताया हम लोग को, आके बचा दौड़ते दौड़ते आके बोले कि हाथी की क्या खून दिया कि मर गया, इसे सोच के फिर गए और अपना जान बचा के इसको पीछे से टीका वार किया वो हाथी। हाँ, ये पीछे बैठे थे? हाँ, पीछे बैठे थे, वो गाड़ी चला रहे थे, फिर वो देख के भाग गया, गाड़ी को वहीं छोड़ के पूरा पैदल भागते हुए। हाँ, जान बचा। कवर्धा जिले में 7 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। MP की सीमा से सटे सेम साटा गांव में हाथियों के झुंड ने एक बैगा के घर को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घर में महुआ रखा हुआ था, जिसकी खुशबू सूंघकर हाथियों का दल वहां पहुंचा और घर में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। जिस वक्त हाथियों ने घर पर हमला किया, उस वक्त घर में खाना बन रहा था। किस्मत अच्छी थी कि समय रहते सभी लोग घर से बाहर निकल गए। बलरामपुर जिले में हाथियों के उत्पात के बीच भालुओं का हमला शुरू हो गया है। कोटपाली गांव के भालू में यहां पर मक्के के खेत पर पहरा करने जा रहे युवक पर हमला कर दिया और भालू ने युवक के चेहरे और पीठ को पूरी तरीके से नोच दिया, जिससे वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय लोगों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पहरा करने जा रहा था खाकर, उसी समय उधर से भालू भी आ गया। एक बच्चा था और एक माँ था, वही 2 भालू मिलकर इसमें हमला कर दिया और इसे घायल करके गिरा दिए।
फिर एक गोल गुहार करने लगा। पड़ोस वाले आदमी कूदे, 2 आदमी, एक लेडीज़ एक जेंट्स। उन लोगों ने फिर इसे बचा अपना घर में ले जा के लेटाए, फिर मुझे खबर किया। मुंगेली में एक 6 फीट का अजगर मुर्गी खाने कोठार पहुंचा, जिसे देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोरमी इलाके के खुड़िया बाजार में 6 फीट इस लंबे अजगर का युवक ने रेस्क्यू किया और उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अंबिकापुर नगर निगम दफ्तर भवन जमीन के चयन को लेकर लगातार विवादों में रहा है और यही वजह है कि 18 साल बाद भी नगर निगम अंबिकापुर का कार्यालय पानी की टंकी के नीचे संचालित हो रहा है। 3 बार नगर निगम के लिए स्थान का चयन किया गया है, 2 बार तो भूमि पूजन भी करा दिया गया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से अड़चन आ गई, काम ठप हो गया, जिसको लेकर नगर निगम में महापौर और नेता प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। देखिए, वो पहली बार नगर निगम बना 2003 में, घोषणा हुई 1 लाख की आबादी वाली शहरों में अंबिकापुर भी आया। उसके पहले नगर पालिका था, तो घोषणा होने के बाद ये नगर पालिका भंग हो गई, तो प्रशासक के रूप में कलेक्टर तत्कालीन पिंगुआ जी बैठे थे, तो उन्होंने पदभार ग्रहण किया और पुराना जो नगर पालिका चलता था, जो अपने ब्रह्म रोड में, देवीगंज रोड में, उसी रोड पे संचालित होना शुरू हुआ था। और जैसे निर्वाचन हुआ 2004 आखिरी में और 5 में जब शपथ होकर प्रथम बार हम लोग बैठे, तो शुरुआत तो नगर पालिका भवन से ही हुई, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उसको शिफ्ट किया 2000 करीब 5 में ही हम लोगों ने उसको, जो पानी टंकी बना हुआ था केदारपुर में, हम लोगों ने सारी प्रक्रिया की क्लियर हो गया है, हमने भेज दिया है डायरेक्टरेट में, किंतु अभी तक परमिशन नहीं आया है। जैसे ही परमिशन आएगा वैसे शुरू। छत्तीसगढ़ में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर एक बार फिर लाइन लगनी शुरू हो गई है। दरअसल इन पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल पहुंचाने वाला पेट्रोलियम एसोसिएशन किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर है, जिसका असर गोरदापेंटा मरवाही जिले में देखने को मिला। पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत देखी जा रही है, जिसकी वजह से किसान से लेकर रोज अपने वाहन से यात्रा करने वाले मुसाफिर भी परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से भारत पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, माल ही नहीं आ रहा है। तो पिछले 5 दिनों से बिल्कुल सप्लाई बंद है। कितनी उम्मीद है कि 1-2 दिन में चालू हो जाए? अनिश्चितकालीन हड़ताल है उनकी, अब ये संभावना कभी भी हो सकती है चालू, कोई उसकी वो नहीं है। छत्तीसगढ़ में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह तेजी से फैल रही है। रायपुर पुलिस ने इसको लेकर एक अपील जारी की है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि किसी तरह का कोई चोर गिरोह सक्रिय नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ फेक पंपलेट भी वायरल हो रहे हैं और इस पर ध्यान ना देने की यहां पर अपील की है पुलिस ने। पिछले 1 सप्ताह से इस तरह का जो है अफवाह फैल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है और एक पॉम्पलेट भी इस संबंध में प्रसारित हो रहा था, जबकि इस तरह की ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है। और जो पॉम्पलेट प्रसारित होता वह भी रायपुर पुलिस द्वारा या किसी भी पुलिस के द्वारा जारी नहीं किया गया, उसे भी फेक डिक्लेयर किया गया है। यदि आपको आसपास इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो हमारे द्वारा यह अपील है कि आप इस संबंध में जो संबंधित थाने पर सूचना दें, उसकी तस्दीकी की जाएगी और उस पर आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। अभी तक जितनी भी जानकारी इस संबंध में मिली है पूरी की पूरी फर्जी है और ऐसा कोई भी गिरोह छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं है। इसलिए यदि कोई आपको इस तरह की कोई जानकारी भी देता है तो वो जो है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई। मुंगेली जिले में हफ्ते भर पहले सराफा व्यापारी के यहां हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुनारपारा में 52 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों की चोरी हुई थी। चोर को पकड़ने के लिए एसपी ने 5 टीमें तैयार की थी। मामले में आदतन चोर देवराज लोधी को गिरफ्तार किया गया। कल गिरफ्तारी हुई है और बरामदगी में पूरा 100% रिकवरी हुई है और करीब 50 लाख का सामान रिकवर किया गया है। इसके अलावा 1,40,000 रुपये जो उसको प्राप्त हुए थे दूसरे को सामान बेचने में, वो भी रिकवर हुआ है। जिस व्यक्ति ने सामान इससे ख़रीदा था वो व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा चोरी को अंजाम देने के लिए जो स्कूटी
इसने आरोपी ने सितंबर महीने में खरीदी थी, वो भी बरामद हुई है। 100% कोरबा में यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने शराब के नशे में बाइक में पटाखा साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले युवकों को पकड़ा है और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां ट्रैफिक रूल तोड़ने पर आरोपी के खिलाफ 17,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। रफ्तार चलाते पाया गया, लड़के को रुकवा कर पूछताछ की गई, जो शराब के नशे में होना प्रतीत हुआ, जिसको मुलाजा कराया गया। बाद में उसके खिलाफ 185 और 182 और अन्य एमवी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने की इसकी चालानी कार्रवाई? लगभग एमवी एक्ट की धाराओं के हिसाब से इसको 17,000 रुपये का चालान न्यायालय में। सीएम भूपेश बघेल आज कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने नाथिया नवागांव में अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड केंद्र का शुभारंभ किया, जिसमें कोदो कुटकी रागी से सेवई, पास्ता, सूप, बिस्किट, लड्डू आदि तैयार किए जाएगा और इस प्रसंस्करण इकाई को रोज करीब 35 से 40 टन कोदो कुटकी रागी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ उपलब्ध कराएगा। अवनी आयुर्वेदा की इस इकाई की सालाना प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 टन की है। कोदो कुटकी रागी प्रसंस्करण के लिए स्थापित ये इकाई देश की सबसे ज्यादा क्षमता वाली इकाई है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।